व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देखेंगे कि आपके पर्सन की सोच में ना आपको लेकर कितने चेंजेस आए हैं। तो आज इनकी सोच में आने वाले बदलाव को इस रीडिंग में हम कवर करेंगे कि इनकी सोच में जो बदलाव आए हैं वो पहले से बदले हैं पॉजिटिव वे में, या फिर वो और नेगेटिव हो गए हैं, या फिर पहले जैसे ही हैं। वो सभी चीज़ें आज हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। वो तो डिपेंड करेगा बेसिकली आपके पर्सन की एनर्जी के ऊपर कि कैसी इनकी सोच, कैसे इनके लिए कार्ड्स आते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको बस और बस यहाँ पर अपनी एनर्जी मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करनी होगी। प्लस आपको अपने पर्सन और अपना नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करना होगा। स्पेशली उस इंसान का नाम आपको मेंशन करना है, देखिए, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि इनकी सोच पहले से अब आपको लेकर कितनी बदली। उसके अलग मैं थोड़ा पहले की भी बात करूँगी और उसके पीछे का रीज़न ये बनेगा ताकि मैं आपको ये चीज़ें बता सकूँ, आप ये चीज़ें समझ सको कि हाँ भई, पहले ये थी और आज में ये है। इससे आपको भी समझ में आ पाएगा कि भई कितने परसेंटेज मेरी रीडिंग है और कितनी नहीं है। तो दोनों के लिए यहाँ पर ये चीज़ें सही रहेंगी, ठीक है? तो चलिए जी, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सोच व्यूअर्स को लेकर पहले से क्या बनी है, चेंज हुई है। तो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी 8 ऑफ कप्स है। यहाँ पर नंबर 8 यानी कि अगस्त मंथ मुझे देखो व्यूअर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखा है। पहली चीज़, पहले ना आपके पर्सन को आपको लेकर ये सोच बनी हुई थी कि जैसे जिस तरह से आपको ये अपने पास रखना चाहते हैं, जिस कंडीशन में बाँधना चाहते हैं, जो सोच आपके ऊपर ये रखना चाहते हैं या रखना चाहती हैं, या जो भी पैटर्न इनका था आपको लेकर कि भई आप पर कंट्रोल करना, आपके फैसलों पर कंट्रोल करना, ये सब वो चीज़ें कर सकेंगे और आप उसी के हिसाब से कहीं न कहीं व्यूअर्स यहाँ पर चल भी रहे थे। एज़ एन व्यूअर्स मुझे ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, आप बहुत सिंपल इंसान थे, आपको चालाकियाँ नहीं आती थी, आपने बस प्यार करा, आप एक रिश्ते में आए और आप बस वही उसी को अपनी दुनिया मान रहे थे। लेकिन इस इंसान ने उस चीज़ का देखो सॉरी टू से गलत फ़ायदा उठाया। इनकी सोच कहीं न कहीं यहाँ पर थी कि भई सामने वाला या सामने वाली इतनी सीधी है, इतनी सिंपल है कि उसको कंट्रोल भी करा जा सकता है, उसके फैसले भी अपने मन मुताबिक रखे जा सकते हैं। हालाँकि जब-जब आपने उस चीज़ को समझा तब-तब कोई न कोई ब्लेम लगाकर, कोई न कोई गिल्ट आपके मन में छोड़कर फिर से आपके हाथों को यहाँ पर, आपकी सोच को यहाँ पर बाँधने की कोशिश करी गई। तो पहले आपके पर्सन को आपको लेकर यही सोच थी कि आपको आसानी से कंट्रोल करा जा सकता है, बेवकूफ़ भी बनाया जा सकता है, प्यार नाम पर, और अपने टर्म्स और कंडीशंस आप पर थोपे भी जा सकते हैं। लेकिन अगर मैं आज की बात करूँ ना, तो आज भी आपके पर्सन इस चीज़ को समझ पा रहे हैं या पा रही हैं कि नहीं, ये आपकी जो एनर्जी है वो ऐसी नहीं है जिसको बाँधा जाए। आपकी एनर्जी ऐसी बन गई है कि अगर ये कोई गलत बात करते हैं तो आप सीधे छोड़ने की, रिश्ते में दूर जाने की यहाँ पर बात करोगे या वो ही फैसला आप लोगे। तो यानी कि यहाँ पर आपके पर्सन इस चीज़ को देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं कि अब आपसे ना ज़ोर-ज़बरदस्ती भी नहीं करी जा सकती, आप पर अपने फैसले भी नहीं थोपे जा सकते, आपको प्यार नाम पर बेवकूफ़ भी नहीं बनाया जा सकता है। तो वो सभी चीज़ें ना आपके पर्सन के दिल में व्यूअर्स अब आपको लेकर यहाँ पर चल रही हैं करंट में कि पहले जितना आसान था आपको अपनी बातों में लेना, अपने हिसाब से चलाना, अब उतना ही आपको अपनी बातों में लेना, अपने हिसाब से चलाना मुश्किल सा बनता जा रहा है। क्योंकि अब आप यहाँ पर चांसेस हैं कि अगर ये पर्सन आपसे कुछ कहते हैं तो बिना डरे, बिना झिझके आप जाने का फैसला ले सकते हो। वो चीज़ें आपके पर्सन को अब आप में बदलती हुई नज़र आ रही हैं या उस वे में इनकी सोच आपको लेकर बदल रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए पहले और अब हमें व्यूअर्स के पर्सन की सोच में क्या चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 5 ऑफ वेंड्स। यहाँ पर आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि है एंड ये है आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो, जितना आप अपने पर्सन की केयर कर रहे थे, परवाह कर रहे थे या कर रही थी, उतना इनकी सोच ना आपको लेकर ये बन रही थी कि जैसे मानो आप प्यार नाम से इन्हें कंट्रोल करना चाह रहे हो। वही कहते हैं ना, बस जिसकी खुद की जैसी सोच वो सामने वाले या सामने वाली को भी उसी तरह से देखना शुरू कर देता है। तो वही चीजें मैं आपके पर्सन की एनर्जी में पहले आपको लेकर जो बन रही थी ना, वो देख रही हूँ। आपके पर्सन इस चीज को फील कर रहे थे कि आप ना इन्हें इनके परिवार वालों के साथ देखकर, दोस्तों यारों के साथ देखकर, या कोई और भी एक्स वाई जेड पर्सन हो ना, उसको साथ देखकर आप उन चीजों से जेलेसी फील करते हो या आपको इनसिक्योरिटी होने लगती है और आप उन सिक्योरिटी के चलते ना यहाँ पर थोड़ा सा रिश्ते में जो आप
एक मदरली नेचर हो, वो चीज़ें आप यहाँ पर खींच लेते हो। तो आपके पर्सन को पहले आपको लेकर ये लगता था कि हाँ, आपका स्वभाव मदरली नेचर है, आप बहुत प्यार करते हो, बहुत पैम्पर करते हो, लेकिन आप हद से ज़्यादा सेंसिटिव हो। हद से ज़्यादा सेंसिबल होने के चलते आपको जल्दी से इनसिक्योरिटी और जल्दी से जेलसी यहाँ पर होने लगती है, और उस रीज़न्स के चलते ना यहाँ पर जो है आप रिश्ते में एक बैलेंस बनाकर चलते आए हो, या आपने जो बैलेंस बनाया है वो बैलेंस आपका डगमगा जाता है। और अगर अब पहले से लेकर अब की सोच के बारे में यहाँ पर बात करूँ, तो अब आपके पर्सन को ये रिवर्स में आया है 5 ऑफ वैंड्स, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि अब आपके लिए ना बजाय यहाँ पर जेलेसी, इनसिक्योरिटी इतना मैटर करने के, आपके लिए अपना सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा मैटर करना शुरू कर दिया है। बजाय इस रिश्ते को पाने के लिए स्ट्रगल करने के, हर चैलेंजेस को फेस करने के, आपके लिए ना यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स या अपनी खुद की इमेज, अपनी खुद की जो एक छवि होनी चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा मैटर करने लगी है। वो फीलिंग, वो सोच आपके पर्सन की व्यूअर्स अब आपको लेकर यहाँ पर बन रही है। यानी कि कल तक कहीं न कहीं व्यूअर्स देखो, आपको ना शायद अकेले रहने से डर लगता था, और उस अकेले रहने के डर की वजह से ना आप यहाँ पर कुछ भी करने के लिए तैयार थे। आप कुछ भी कर लेते थे, फिर चाहे आपके पर्सन के वो फैसले जो आपको मानना है, फिर उन रिश्तों को छोड़ना जिनको आपके पर्सन यहाँ पर छोड़ने के लिए आपसे बोलते थे। लेकिन अब यहाँ पर ना आपके लिए रिश्ता अगर इम्पोर्टेंट है, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बनती जा रही है। वो चीज़ें अब आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर चल रही हैं, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएँगे कि कितना इनका इस चीज़ को लेकर सही मानना है और कितना गलत। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो पहले आपके पर्सन की सोच ये थी, और अब आपके पर्सन की सोच आपको लेकर ये बन रही है। 2 ऑफ कप्स, वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, सन आपकी लियो की एनर्जी है। पहले ना इन्हें ये लग रहा था कि आपके लिए ये इंसान इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में हो गया है या हो गई है, जिसके चलते ना आप इनकी जगह किसी को रख नहीं पा रहे हो। आप इनके कंपैटिबल किसी को मान नहीं पा रहे हो। आपके दिल में जो इनको लेकर अट्रैक्शंस है, फीलिंग्स है ना, वो आप किसी और के लिए अपने दिल में, मन में डेवलप नहीं कर पा रहे हो। एज़ एन आप अपनी दुनिया, अपनी खुशियाँ सब इस इंसान को मान चुके हो, और अब आपका ना कहीं से कहीं भी दूर जाना तो यहाँ पर ख्वाबों में भी सोचा नहीं जा सकता। लेकिन अब आपके पर्सन को यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं विद द सन, कि अब यहाँ पर आप उस मेंटालिटी में, उस सोच में, उन लॉजिक्स के पीछे ज़्यादा भाग रहे हो, उन सिचुएशंस को आप ज़्यादा देख रहे हो, जहाँ पर आपके पर्सन ना आपके साथ बहुत लॉजिकली और प्रैक्टिकली डील कर रहे थे, लेकिन आप ही थे जो इमोशंस में बहकर इस इंसान के साथ हर शर्त पे, हर कॉस्ट पर रह रहे थे और फाइट भी कर रहे थे। अब इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है कि रिश्ते से ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट बन रहा है अपनी खुद की खुशियाँ, और उन खुशियों को पाने के लिए अगर आपको किसी इंसान के लिए लापरवाह होना पड़ता है, किसी इंसान के लिए आपको बहुत लॉजिकली सोच अपनी रखनी पड़ती है, किसी इंसान को लेकर अगर आपको अपना पर्सपेक्टिव भी बदलना पड़ता है ना, तो आप वो भी बदलने के लिए तैयार हो। तो इन्हें यहाँ पर ये चीज़ें लग रही है कि अब आपके लिए ना रिश्ते में बंध कर रहने से ज़्यादा आपके लिए अपनी खुद की इंडिपेंडेंसी, खुद के लॉजिक्स, खुद की खुशियाँ, मतलब वो सेल्फिश बिहेवियर या सेल्फिश एटीट्यूड आपका, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता जा रहा है। तो इन्हें अब आपको लेकर ये फ़ील हो रहा है कि पहले ये था और अब ये है। तो पहले से इनकी सोच आपको लेकर व्यूअर्स इस तरह से बदल रही है। ठीक है? पहले आपके पर्सन की सोच विद दिस किंग ऑफ वैंड्स, और अब आपके पर्सन की सोच क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर ये आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, आपका वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। पहले इस चीज़ का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि भैया अगर मैंने उसे रात को बीच रात में 12, 1, 2 बजे भी आवाज़ लगा ली ना, तो वो मुड़कर मेरे पास आएगी या आएगा, क्योंकि वो कहीं न कहीं मेरे कुछ भी मेरे डिसलॉयल होने के बावजूद भी, मेरे उसके ऊपर हावी होने के बावजूद भी, उसको प्रायोरिटीज़ ना देने के बावजूद भी ना, वो क्योंकि प्यार मुझसे करती है या करता है ना, तो वो मेरे रात को 12 बजे भी मैसेज करने के बावजूद भी ना, उसका रिप्लाई ज़रूर से करेगी या करेगा। लेकिन अब आपके पर्सन को ये चीज़ें लग रही है, आपको तो बड़े मूड स्विंग्स होने लगे हैं, आप तो बहुत जल्दी बातें दिल पर लेने लगे हो, और उसी रीज़न्स के चलते ना आप यहाँ पर कभी तो ऐसे रिप्रेजेंट
हो रहे हो इनके सामने कि भाई हाँ, आप इन्हें सपोर्ट करोगे, आपके दिल में इनको लेकर फीलिंग्स हैं। और कभी आपके एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जो कहीं न कहीं आपकी आँखों में देखकर इन्हें ऐसा फ़ील कराती हैं कि जैसे ये आपके लिए अनफ़ेथफुल रहे हैं, इन्होंने इस रिश्ते में बहुत इमैच्योरिटी दिखाई है, तो इन्हें ऐसा लगने लगता है कि उस पल में जैसे आप इनको लेकर जो फ़ील करते हो उसको रिस्ट्रिक्ट करना सीख गए हो, जान गए हो। तो अब इन्हें ना आपकी आँखों में जब व्यूअर्स अपना आईना नज़र आने लगता है, तो उस पॉइंट पर इन्हें की सोच आपको लेकर बदल रही है, और स्पेशली उस वे में कि यहाँ पर आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, और उस मूड स्विंग्स के चलते ही ना आपने अपने इमोशंस यहाँ पर बेसिकली जो इनको लेकर थे वो आपने खींच लिए हैं या आपने खींचना शुरू कर दिया है। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। इस चीज़ को ना आपके पर्सन व्यूअर्स काफ़ी समय से इवन ना नोटिस भी कर रहे हैं या कर रही हैं। आपको स्टॉक करके, आपका पीछा करके, आपके बारे में हर वो जानकारी निकाल कर जो ये अब यहाँ पर आपसे दूर रहकर निकाल सकते हैं या निकाल सकती हैं। और जितने भी इन्होंने आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाली, उन्होंने इन्हें यही खबर दी है व्यूअर्स कि आप इस रिश्ते से क्या, इस इंसान से क्या, पूरी तरह से अपनी सोच, अपनी एनर्जी को डिस्ट्रैक्ट कर चुके हो, या आपने अपनी एनर्जी, अपनी सोच को यहाँ पर डाइवर्ट कर लिया है। तो वो चीज़ें आपके पर्सन को व्यूअर्स अब आपको लेकर यहाँ पर फ़ील हो रही हैं, ये चीज़ें हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़ डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन की सोच पहले व्यूअर्स को लेकर और अब क्या बन रही है? पहले आपके पर्सन की सोच और अब आपके पर्सन की सोच। वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। पहले क्या था ना, आपको परिवार चाहिए था इस इंसान से। आप इन्हें अपना परिवार मानने लगे थे और आपने मान लिया था, और आप कहीं न कहीं इनकी नज़रों में, इनकी सोच में वो चीज़ें देख भी रहे थे और आप इन्हें दिखाना भी चाह रहे थे। एज़ एन आपको ऐसा लग रहा था कि मैं इस इंसान को किसी भी कॉस्ट पर पीछे नहीं छोड़ पाऊँगी या छोड़ पाऊँगा, और उसी रीज़न्स के चलते ना आप यहाँ पर अपनी मेमोरीज़ इनके साथ ही बनाए रखने के लिए हर तरह से तैयार थे। लेकिन अब यहाँ पर ना जो दर्द आपको इस रिश्ते में हुआ, जो इन्होंने इस रिश्ते में पैटर्न्स इस्तेमाल करे, यानी कि अपनी टर्म्स, अपनी कंडीशन, अपनी सोच, अपने फैसले जो इन्होंने आप पर थोपे, जो इन्होंने आप पर डाले, और उनके प्रेशर में आपको डरा-कर, धमका-कर रखने की जो चाहत रखी ना, आप उस कॉस्ट पर अब इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हो। बल्कि आप इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर शायद इन्हें माफ़ भी नहीं कर रहे हो। तो फिर रिकवरी की इस रिश्ते की, रिकंसिलिएशन की इस रिश्ते की, तो बात ही अब यहाँ पर दूर-दूर है। तो इनके माइंड में अब आपको लेकर ये सोच बन रही है कि पहले आपके लिए ये परिवार, ये घर किसी की भी कॉस्ट पर आपको चाहिए था, और अब आपके लिए सेल्फ हीलिंग या फिर अपने आप को रिकवर करना, ये आपके लिए प्रायोरिटीज़ बन रही है। आपकी प्रायोरिटीज़ जो इन्हें इतनी ज़्यादा बदलती हुई नज़र आ रही है ना, वो इन्हें ये एहसास दिला रही है कि आप इस रिश्ते में ना बंध कर नहीं रहना चाहते या चाहती, जैसे ये आपको बांध कर रखना चाह रहे थे या चाह रही थी। आप इस रिश्ते में या वैसे भी ओवरऑल आप खुलकर रहना चाहते हो। यहाँ पर देखो रिवर्स में आ रहे हैं पेज की एनर्जी। मैं आपको रख कर यहाँ पर अपराइट में ही दिखा रही हूँ, लेकिन जैसे आ रहे हैं मैं वैसे ही पढ़ रही हूँ। ठीक है? और ये चीज़ें ना जैसे आपके पर्सन को कि आप खुलकर ज़िंदगी को जीना चाहते हो, आप बंद कर नहीं रहना चाहते हो, ये चीज़ें आपके पर्सन को आपके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करने से मिल रही हैं। क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन लगातार व्यूअर्स आपके बारे में खैर खबर निकालवा रहे हैं, और इन्हें जो भी आपके बारे में खैर खबर मिल रही है ना, वो इन्हें तकलीफ दे रही है, वो इनके लिए एक बैड न्यूज़ के तौर पर यहाँ पर बनती जा रही है। ठीक है? इन्हें क्योंकि जितना आप पहले इस इंसान की केयर करते थे, उतना ही आप इन्हें ना केयरलेस बनते हुए नज़र आ रहे हो। तो पहले आपके पर्सन को आप में ये दिखता था, आपको बहुत परवाह रहती है इनकी, इस रिश्ते की, आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो। तो अब आपके पर्सन आपको इस तरह से देख रहे हैं कि ये ना आप इस रिश्ते को क्या लेकर, इनको लेकर एकदम केयरलेस हो गए हो। आप यहाँ पर ना डिफेंसिव मोड में चले गए हो। आप यहाँ पर सिर्फ़ अपनी इंडिपेंडेंसी के बारे में सोचना शुरू कर दिए हो। जैसे पहले आप सिर्फ इस रिश्ते के, इस इंसान के बारे में सोचा करते थे, तो इस तरह से आपकी सोच बदल गई है। तो इन्हें लग रहा है सोच आपकी बदलती जा रही है, और उस सोच के बदलने के चलते इनकी सोच भी इस चीज़ से प्रभावित हो रही है। तो मैं यहाँ पर ये भी नोटिस कर रही हूँ कि आपके पर्सन व्यूअर्स कहीं न कहीं
कहीं उन सभी चीज़ों का बिल भी आप पर ही फाड़ रहे हैं या आपसे ही फड़वाने की इच्छाएँ जैसे आप पर रख रहे हैं या रख रही हैं। नाइट ऑफ कप्स वाटर एलिमेंट है एंड आपका चैरियट। कैंसर बहुत स्ट्रॉन्ग में है। पहले आप ना इस रिश्ते का इंतज़ार करने के लिए हर तरह से तैयार थे। फिर चाहे वो इंतज़ार की कोई सीमा ना हो, फिर चाहे वो इंतज़ार कहीं से कहीं भी खत्म ना हो, लेकिन कहीं न कहीं आप इनको लेकर इतने अट्रैक्टिव थे, इतना रोमांटिक फीलिंग्स आपके दिल में थी कि आप यहाँ पर इस रिश्ते को हर पल में जीना चाहते थे, सेलिब्रेट करना चाहते थे और उस रीज़न्स के चलते अगर ये आपको इंतज़ार करवा रहे हैं ना, तो आप वो इंतज़ार बहुत ही ईज़िली, बहुत ही आसानी से कर दिया करते थे। लेकिन अब आपके पर्सन आपको ना इंतज़ार भी नहीं करते हुए देख रहे हैं। इन्हें लग रहा है इनकी सोच इस वे में अब आपको लेकर बदल रही है कि अब आपसे इंतज़ार नहीं हो पा रहा। क्योंकि आप यहाँ पर कहीं न कहीं व्यूअर्स बजाए रिश्ते को देखने के सही क्या है, गलत क्या है, उस चीज़ पर ज़्यादा फ़ोकस्ड हो। अब आपका मैक्सिमम फ़ोकस इस चीज़ पर है, इस रिश्ते में क्या नेगेटिविटी थी, क्या कन्फ्यूज़न्स थे, इस रिश्ते में किस तरह से कंट्रोल था, या क्यों कौन-सी चीज़ें यहाँ पर फ़ोर्सफुली आपसे कराई जाती थी। तो आपका क्योंकि फ़ोकस इन चीज़ों पर है, इसी रीज़न्स के चलते आपके पर्सन की सोच आपको लेकर पहले से इस वे में बदल रही है कि आप यहाँ पर इनको लेकर, इस रिश्ते को लेकर इतने नेगेटिव हो चले हो, इतने कन्फ्यूज़न्स आपके दिल में, मन में यहाँ पर डेवलप हो गए हैं कि अब अगर ये आपको प्यार भी दिखा रहे हो ना, तो आप उसको कंट्रोल समझोगे, उसको ज़बरदस्ती का नाम आप दोगे। तो वो चीज़ें आपके पर्सन को आपको लेकर लग रही हैं। देखो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स भी रिवर्स्ड में ही आया है, ठीक है? रिवर्स ही करती हूँ। अब आपकी पर्सन की सोच ना आपके इस बिहेवियर, इस एटीट्यूड को देखकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही है। एज़ एन ये पर्सन जो इन्हें रियलिटी आपके मामले में दिख रही है, ये उसको अवॉइड भी नहीं कर पा रहे हैं और ये उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इनकी सोच यहाँ पर इसी रीज़न्स के चलते बहुत प्रेशर में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पर ना बेसिकली व्यूअर्स इनके माइंड में आपको लेकर ये चीज़ें हैं कि शायद अब आपके पास इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं कि अब आपको इनकी इस रिश्ते की परवाह भी नहीं रही। आप इनकी इस रिश्ते की अब परवाह भी नहीं कर रहे हो, तो वो सभी चीज़ें भी आपके पर्सन के दिल में, मन में, ज़हन में व्यूअर्स आपको लेकर बदल रही हैं कि भई पहले ऑप्शन नहीं थे, तो इसीलिए आप इनकी तरफ देख रहे थे, इनका इंतज़ार कर रहे थे। शायद अब आपके पास वो ऑप्शंस आ गए हैं जो आपको इस रिश्ते में, इस इंसान में कमियाँ गिनवा रहे हैं या आपने जो एक वक़्त में ना रियलिटी इनके सामने रखी कि भई तुम ऐसे मेरे साथ बिहेव कर रहे थे या कर रही थी या तुमने ऐसे करा। तो जो-जो आप इनके सामने ना आपने अपने आप से एक्सपीरियंस करा और आप उन्हें इनके सामने रख रहे थे, तो ये उसको ऐसे समझ रहे थे कि बेसिकली शायद आपके पास ऑप्शंस आ गए हैं और उस ऑप्शंस के आने के चलते ही अब आप इनमें कमियाँ निकाल रहे हो। लेकिन ये वो सच्चाई है जिसको झुठलाया भी नहीं जा सकता और ये वो सच्चाई है जैसे कि मानो वो आईना जो आपके पर्सन को यहाँ पर देखना तो पड़ेगा। ठीक है? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और क्या चीज़ें चल रही हैं व्यूअर्स को लेकर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए पहले से कितनी चीज़ें बदली हैं व्यूअर्स के पर्सन के अंदर। एस ऑफ कप्स है, वाटर एलिमेंट है एंड आपका 4 ऑफ सोर्ड्स। अगेन वाटर एलिमेंट एंड आपका ये है आपका 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। एक बात ज़रूर से कहूँगी, पहले ना आपके पर्सन की सोच में आप बहुत इमोशनल काइंड के पर्सन थे, जिसको ना बस प्यार चाहिए और फिर वो चाहे प्यार है ना ज़ोर ज़बरदस्ती से ही क्यों ना लेना पड़े। और उस ज़ोर ज़बरदस्ती से प्यार को लेने के चलते कई बार आप इन्हें कॉल करा करते थे, किसी से पूछवा रहे हो, किसी से बार-बार इनसे कहलवा रहे हो। तो वो चीज़ें आपके पर्सन आप में नोटिस कर रहे थे कि आपको बस ये प्यार चाहिए, ये रिश्ता चाहिए, ये इंसान चाहिए। फिर इस रिश्ते में, इस प्यार में आपके साथ क्यों ना गलत हो रहा हो। ऐसे में इनकी सोच पहले आपको लेकर ये थी कि भई आप इस रिश्ते के बिना एकदम ड्रेन्ड हो। इस रिश्ते के बिना आपके अंदर जो एनर्जी, जो पावर है ना, वो एकदम ब्लॉक्ड है। तो वो उस तरह से आपको देख रहे थे या देख रही थी। लेकिन अब आपके पर्सन को आपके अंदर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स कि इस रिश्ते में ना आपने वो एक्सपीरियंस कर लिया है जो आपको रातों-रातों सोने नहीं देता। जैसे कि कई बार होता है जो हमें टॉर्चर करा जाता है या जो हमारे को तकलीफ मिलती है वो हमें ना सोने भी नहीं देती। हम सो रहे हैं लेकिन हमारे मन में ना सामने वाले को लेकर कुछ-कुछ चल रहा है, जो उसने हमारे को तकलीफ दी वो दर्द हमें याद आ रहा है। तो इन्हें लग रहा है कि जैसे यहाँ पर ना आप उस एनर्जी में जा चुके हो जहाँ पर आपको एंग्ज़ायटी भी होती होगी, स्ट्रेस भी आता होगा और
आप अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर घुटन भी फ़ील करते होंगे या करती होंगी। और वही सभी कारण बन रहा है कि आप यहाँ पर ना इस रिश्ते को जो ब्लेसिंग्स देते थे या इस रिश्ते का जो अच्छा चाहते थे, आप अब इस रिश्ते का अच्छा नहीं सोच पा रहे हो या सोच पा रही हो। तो इनके माइंड में अब आपको लेकर ये सोच बन रही है व्यूअर्स कि आप बजाए इस रिश्ते के बारे में कुछ अच्छा सोचने के, अच्छा करने के, आपकी मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम ऊर्जा यहाँ पर अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में, अपनी हिम्मत को बटोरने में, अपने आप को मजबूत करने में यहाँ पर जा रही है। तो ये पर्सन अगर आपको ये मान रहे हैं, ये मान रही हैं कि भाई इमोशनल होने की जगह आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देख रहे हो या देख रही हो, तो उसके पीछे कहीं न कहीं व्यूअर्स पर्सन ये इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में अपने आप को भी यहाँ पर बनते हुए पा रहे हैं या पा रही हैं, वो स्थिति इनके मन में चल रही है अब आपको लेकर। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि एंड आपका 10 ऑफ वैंड्स। ओवरऑल एनर्जी है आपकी 7 ऑफ सोर्ड्स, ये भी आपकी जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है। पहले देखो व्यूअर्स आपके सामने ना इनको लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत सारी क्लैरिटी नहीं थी। और ये अगर आपको कोई क्लैरिटी नहीं भी दे रहे थे ना, तो आप उस चीज़ को लेकर इन्हें जज नहीं कर रहे थे, जैसे आज में आप इन्हें जज कर रहे हो। तो इन्हें ये लग रहा है कि पहले ना आप यहाँ पर अगर ये आपको लेकर डिसऑनेस्ट थे, इनके डिसीज़न्स आपको लेकर गलत थे, तब भी आप ये चीज़ें ना कहीं न कहीं अपने मुँह से नहीं बोलते थे। आपको दर्द भी हो रहा है तो भी आप उस चूँ-चाँ नहीं करते थे या करती थी। लेकिन अब यहाँ पर आप ना किसी भी तरह से यहाँ पर गिरना नहीं चाहते हो, चोट खाना नहीं चाहते हो। जैसे कि एक होता है ना कि इंसान एक बार चोट खाकर सँभल कर चलना शुरू कर देता है, तो ये पर्सन ये चीज़ें समझ रहे हैं कि आप भले अपने आप से सब ज़िम्मेदारियाँ अपने आप से कर लोगे, निभा लोगे, लेकिन आप किसी भी कॉस्ट पर अब इस इंसान कि उस झूठ सच के जाल में यहाँ पर नहीं फंसोगे, वो सोच आपके पर्सन की व्यूअर्स आपको लेकर अब बदल रही है, उस वे में बदल रही है। यानी कि अब आप इस इंसान के झूठ सच के हेर-फेर में नहीं फँसना चाहते हो। जैसे पहले आपको झूठ सच से ज़्यादा इस इंसान का साथ और ये रिश्ता या फिर शायद अपनी इमेज, जो आपको लगता था कि मैं अगर इस इंसान से दूर हो गई या दूर हो गया ना, तो अब बात अब मेरी इमेज पर, मेरी छवि पर आएगी। तो शायद आपको इस चीज़ की परवाह थी, लेकिन अब आपको उस चीज़ की भी परवाह नहीं रही है। तभी यहाँ पर अब आपने हर चीज़ खुद से, स्वयं से करने की इच्छाएँ यहाँ पर रख ली हैं और उस इच्छा के चलते आप यहाँ पर हर चीज़ को अपने आप से कर रहे हो या कर रही हो। आपने यहाँ पर हर चीज़ को खुद से करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर देखो डेविल आया है। यहाँ पर अब ये पर्सन आपको लेकर अपनी सोच को क्या बदलते हुए देखेंगे, इन्हें यहाँ पर ये चीज़ें फ़ील हो रही हैं कि आपकी खुद की सोच इनको लेकर यहाँ पर बदल गई है। कल तक आप इस रिश्ते में लवर्स वाली फीलिंग्स, वो वाइब्स महसूस करते थे या करती थी, तो आज आपको यही रिश्ता डेविल जैसा लग रहा है। आज आपको यही रिश्ता ऐसा फ़ील हो रहा है या आप इस रिश्ते को ऐसा मान रहे हो कि इस रिश्ते में आपको सिर्फ़ डिपेंडेंसी मिली, इस रिश्ते में सिर्फ़ आप एडिक्ट हुए या फिर इस रिश्ते में आपको सिर्फ़ कंट्रोल मिला। सिर्फ़ आपको इस रिश्ते में ना अपनी आज़ादी सामने वाले को सौंपने को मिली। तो ये पर्सन इस चीज़ को समझ रहे हैं या समझ रही हैं कि आज आपके लिए ना ये रिश्ता पूरी तरह से बदल गया है। इसकी रिश्ते की परिभाषा आपने अपनी सोच में पूरी तरह से बदल दी है और इस परिभाषा के बदलने की वजह से ही यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स आपकी सोच जैसे पहले बहुत ज़्यादा इमोशंस वे में बह रही थी, अब आपकी सोच उतनी ज़्यादा नहीं प्रैक्टिकल लॉजिक वे में जाती हुई व्यूअर्स नज़र आ रही है। देख लेती हूँ इन सभी सोच के बेस पर आपके पर्सन का दिल आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, क्योंकि डायरेक्टली अब आपके सामने तो आने की हिम्मत, वो स्ट्रेंथ इनके अंदर नहीं रही है। इसी रीजंस के चलते ये पर्सन आपसे ये कहने की चाह रख रहे हैं या रख रही हैं, ये आपको मैनिफेस्ट करने की, आपकी वापसी इनकी जिंदगी में फिर से हो जाए, उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश में लगे हुए हैं या लगी हुई हैं। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, ये पर्सन उस चीज को भी कन्फेस करने की चाह रख रहे हैं या रख रही हैं कि जानते हैं कि इस रिश्ते में जो भी चीजें हो रही थी ना, वो किसी भी कॉस्ट पर हेल्दी नहीं थी। जो बाउंड्रीज इस रिश्ते में बनाई थी वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं थी और शायद यही रीजन बना कि तुमने इस रिश्ते पर अपनी डिपेंडेंसी बनाए रखना नहीं चुना, तुमने इस रिश्ते से दूर जाना, रिश्ते से दूर अपने आप को करना यहाँ पर चुना। आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो हालात चल रहे हैं ना,
वो मुझे यही इंसिस्ट कर रहे हैं कि शायद मुझे तुम्हें भुला देना चाहिए, क्योंकि तुम मेरे कंट्रोल से, मेरी सोच से, मेरी लीग से सबसे बाहर जाते जा रहे हो, लेकिन मुझसे हो भी नहीं पा रहा। तुम मेरी एक जिद बन गए हो, तुम मेरी एक चाहत बन गए हो इस रीजंस के चलते शायद। आई सी यू एज माई सोलमेट, आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं, मुझे ना अब तुम में अपना सोलमेट नज़र आ रहा है। हालाँकि मुझे ये भी पता है कि तुम्हें मुझ में सोलमेट नहीं, मुझ में एक कंट्रोल इंसान, ऑब्सेस इंसान या फिर डोमिनेटिंग इंसान, यानी कि टोटली डेविल तुम्हें शायद अब मुझ में नज़र आ रहा होगा। आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन, आपसे ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने तो आज भी तुम्हारे जो फ़ोटोज़ हैं ना वो डिलीट नहीं करे हैं, आज भी उन फ़ोटोज़ को मैंने बहुत सँभाल कर यहाँ पर रख रखा है। आई मिस योर स्मेल, मैं तुम्हारी खुशबू को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वाज लास्ट ब्रोकन, लेकिन जब से मुझे ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, जब से मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे यही रियलाइज़ हो रहा है कि शायद अब तुमने अपने चारों तरफ दीवार ये खड़ी कर ली हैं और मैं उन दीवारों को नहीं गिरा पाऊँगा या गिरा पाऊँगी। इसी रीज़न्स के चलते मैंने ना खुद भी अपनी दीवारें चारों तरफ डालने की कोशिश में लगा हुआ हूँ या लगी हुई हूँ। आई मिस योर टच, बट मैं तुम्हारे टच को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं तुमको लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस भी हूँ। तो ये आपके पर्सन का दिल व्यूअर्स आपसे कहने का कर रहा है, ठीक है? मैं देख रही हूँ व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी यहाँ पर, तो वो चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है? देखिए जो मेरे व्यूअर्स पूरी रीडिंग नहीं देखकर और सवाल करते हैं, मैं उनका क्या करूँ? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि मैं बेसिकली ओवरऑल रीडिंग के अकॉर्डिंग चीज़ों को क्लियर करके चलती हूँ, लेकिन स्टिल आपके मन में डाउट्स रह जाते हैं। आप ऐसे सवाल करते हैं जिनका जवाब ऑलरेडी रीडिंग में होता है, लेकिन आप इनकम्प्लीट रीडिंग देखकर, स्किप कर के अगर रीडिंग देखते हैं, तो ऑब्वियसली मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पर आगे व्हाट नेक्स्ट में है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एम्प्रेस है यहाँ पर, द वर्ल्ड है यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 कार्ड्स रीडिंग है एंड नाइट ऑफ कप्स। जो इंतजार कभी एक वक्त पे आप शौक से कर लिया करते थे या कर लिया करती थी, आगे वो इंतजार आपके पर्सन को करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन इतने गिल्ट में, इतने अफसोस में चले जाएंगे कि इन्हें ये चीजें मतलब एक तरह से समझ में आ जाएंगी कि आपके बिना ये अधूरे हैं। ये डिटेल में जाएंगे, सब चीजों को गहराई से समझेंगे और इन्हें ये चीजें समझ में आएंगी कि इनका अट्रैक्शन, इनकी फीलिंग्स सब कुछ आपको लेकर है। मुझे ना 3 मंथ्स बाद की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा दिख रही हैं कि कुछ ऐसा आप लोगों की ज़िंदगी में होगा जो अनएक्सपेक्टेड रहेगा, ठीक है? जब भी आपके सामने ये रीडिंग आती है उसके नेक्स्ट 3 मंथ्स बाद जिन मेरे व्यूअर्स का भाग्यांक या मूलांक 5, 3 और हाँ 5 और 3 है, उन लोगों के केस में तो स्पेशली ये पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स बाद ना आपको ये चीजें समझ में आएंगी, कितने भी आपसे दूर हैं लेकिन इनकी सोच आप तक किसी ना किसी खिड़की, दरवाजे, व्हाट्सएप पर मैसेज, किसी इंसान के थ्रू आप तक पहुंच ही जाएगी। हालांकि डायरेक्ट वे में नहीं आएगी और उसके पीछे का रीजन ये खुद बनेंगे, ये खुद स्वयं है। एज़ एन यहाँ पर इस इंसान ने जो एक वक्त पे दबे पाँव आपकी ज़िंदगी से जाने का फैसला लिया ना व्यूअर्स, वो यहाँ पर रीज़न बनेगा कि ये पर्सन यहाँ पर डायरेक्टली आपकी तरफ बढ़ने की जगह बेसिकली किसी और के थ्रू आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे या करेंगी। ये पॉसिबिलिटीज व्यूअर्स यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक है? तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको मैं इस रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना यूनिवर्स डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिए, अब कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी अगर डाउट्स रह जाते हैं तो देखिए पर्सनल सेशंस बुक कराइएगा, वहां पर कंजूसी मत करिएगा। आपकी लाइफ का सवाल है, अपनी लाइफ के सवाल के चलते यहाँ पर अगर आप एक बार पर्सनल रीडिंग लेकर अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो वही चीजें आपसे कहूंगी, ठीक है? मैं ऐसा नहीं कह रही आप मुझसे ही लो, मैं आपको
ओवरऑल जनरल एज अ सिस्टर आपको ये चीजें बता रही हूँ। ठीक है, तो आज के लिए अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से व्यूअर्स एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।